नमस्ते बच्चों, अगेन स्वागत है आपका कार्डियोलॉजी पैथोलॉजी में। और अब हम पढ़ रहे हैं रोमेटिक फीवर, दैट इज द वेरी एसोसिएटेड विद द कार्डियोलॉजी पैथोलॉजी। इसके बाद हम रोमेटिक हार्ट डिजीज पढ़ेंगे। तो रोमेटिक हार्ट डिजीज पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रोमेटिक फीवर क्या है, क्योंकि रोमेटिक फीवर की कॉम्प्लिकेशन है रोमेटिक हार्ट डिजीज। चलो, तो रोमेटिक फीवर क्या होता है? हमारे पास में हमारे एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है, आप सभी को पता है, ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकल है, स्ट्रेप्टोकोकल ये बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होने के बाद में क्या होता है कि ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है ना, ये बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होने के बाद में हमारे बॉडी में ऑटो इम्यून रिएक्शन होता है। और ऑटो इम्यून रिएक्शन में क्या होता है, मोलिकुलर मिमिक्री हो जाती है। मोलिकुलर मिमिक्री, और इस मोलिकुलर मिमिक्री की वजह से हमारे बॉडी में कुछ ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं, लाइक हार्ट, जॉइंट, किडनी एंड स्किन, इनका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा सीरियस है। तो ये बीमारी होती किसी है, ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक इन्फेक्शन की वजह से होती है। और ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर इन्वेट करने के बाद में 2 से 2 to 3 वीक आफ्टर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलता है। यस या नो? और ये जो है मोस्टली इफेक्ट किसमें करता है? मोस्टली अफेक्ट इन चिल्ड्रन, यंग चिल्ड्रन एंड यंग अडल्ट, इनको अफेक्ट करने का काम करता है। तो ये ग्रुप है बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है। ये कहीं से भी हमारी बॉडी के अंदर इन्वेट करता है। फेरेंजाइटिस हो सकता है, लेरेंजाइटिस हो सकता है, शॉर्ट थ्रोट की वजह से हो सकता है, स्किन के इम्पेटिको डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, कहीं से भी एंटर कर जाता है। एंटर करने के बाद में इसके अगेंस्ट ऑटोइम्यून रिएक्शन होती है। वो ऑटोइम्यून रिएक्शन में क्या होती है कि मॉलिक्यूलर मिमिक्री हो जाती है, तो हमारे जॉइंट को अफेक्ट कर देता है, कार्डियक मसल्स को अफेक्ट कर देता है। इसकी वजह से सारे कार्डियक मेम्ब्रेन अफेक्ट हो जाती है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाता है, बहुत सारा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो हम समझते हैं क्या है, ये एक ऑटोइम्यून रिएक्शन जैसी प्रॉब्लम है। डायरेक्टली इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये बैक्टीरिया जाता है, ऑटोइम्यून रिएक्शन की वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। तो रोमेटिक फीवर के हम बारे में पढ़ेंगे। सो थोड़ा बहुत हमें समझ में आ गया रोमेटिक फीवर क्या, देखने रोमेटिक फीवर क्या होता है। तो रोमेटिक फीवर क्या होता है, इज ए सिस्टमिक, मैं अगर बोलूँ तो इट इज ए सिस्टमिक इन्फ्लामेशन। Disease that develops 2 to 3 weeks after untreated group A beta hemolytic streptococcal स्ट्रेप्टोकोकल। तो इसका डेफिनेशन क्या है कि ये एक सिस्टमेटिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है दैट डेवलप आफ्टर अनट्रीटेड ग्रुप है बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया का। मान लो कि एक पेशेंट है जिसके अंदर ग्रुप है बीटा हिमोलाइटिक का इन्फेक्शन हो जाता है, ये से ना, उसको हम ट्रीटमेंट ही नहीं करें। मान लो मेरे साथ ऐसा नहीं हो, लेकिन अगर मुझे ग्रुप है बीटा हिमोलाइटिक इन्फेक्शन हो जाए, मान लो शॉर्ट थ्रोट हो जाए, लेकिन उसको कंप्लीटली ठीक नहीं किया जाए, ऐसे ही छोड़ दिया जाए, तो उसकी वजह से एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा, ऑटोइम्यून का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, और हमारी बॉडी में सिस्टमेटिक इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। मैं अगर बात बोलूं तो ये ग्रुप बीटा हेमोलाइटिक होता है, जो हमारे कोलेजन 4 होता है ना, उस कोलेजन 4 को अफेक्ट करता है। जहां जहां कोलेजन 4 होता है वो ऑर्गन अफेक्ट होगा, लाइक किडनी, पल्मनरी, लाइक स्किन, लाइक हार्ट, साइनोवियल जॉइंट, इन सबको अफेक्ट करने का काम करता है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये ग्रुप बीटा हेमोलाइटिक हुआ है? तो पोस्ट थ्रोट इन्फेक्शन के बाद में स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन। यस या नो? थ्रोट इन्फेक्शन में जल्दी देखने को मिलता है। ये वाला बैक्टीरिया जो है थ्रोट इन्फेक्शन कोज करने का काम करता है। तो थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है तो हम समझते हैं कि भाई यही बैक्टीरिया हुआ होगा, और इस बैक्टीरिया को हमने अच्छे से ठीक करना ज़्यादा जरूरी है। यस या नो? लेकिन यहाँ पर याद रखना है कि चलो ये तो कोई बात नहीं, इन्फेक्शन हो गया, लेकिन जो रोमेटिक फीवर है ना, इसके रिलेटेड डायरेक्टली इस बैक्टीरिया का कोई रिलेशन नहीं है, ऑटो इम्यून इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज एन ऑटो इम्यून, इट इज एन
ऑटो इम्यून रिएक्शन, नॉट ए डायरेक्ट इन्फेक्शन। ये डायरेक्ट इन्फेक्शन नहीं है, ये एक ऑटो इम्यून रिएक्शन है। तो ये बात भी हमारे को समझना पड़ेगा कि भाई ये डायरेक्ट रिएक्शन नहीं है, ये क्या है, एक ऑटो इम्यून रिएक्शन है। क्या क्या इटियोलॉजिकल है, इटियोलॉजी क्या है भाई, स्ट्रेप्टोकोकल के बाद में देखने को मिलता है। तो इटियोलॉजी लिखे अगर अपन, इसे क्या कोजेज हैं, इस इन्फेक्शन का क्या कोज है अगर आपसे पूछ ले, तो बेटा इसका कोज है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस। ये बैक्टीरिया जो है ये ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टो कोकस, ये बैक्टीरिया है। तो ये बैक्टीरिया कौन सा है, ये बैक्टीरिया ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, यस या नो। तो अगर आपसे बात करें कि ये इसका कोज क्या है, तो मोस्ट कॉमन कोज तो यही है भाई। अब ये क्या करेगा, इसकी वजह से होगा अकर्स, इसकी वजह से क्या होगा, ये बैक्टीरिया कोज करेगा क्या, टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस, सोर थ्रोट। ये बैक्टीरिया ये कोज करेगा। इसके बाद में यहां से ये बैक्टीरिया क्या करेगा, इन बैक्टीरिया ये कोज करेगा, और यहां कोज करने के बाद में, और अगर हमने इन सारी बीमारियों को क्या रखा, अनट्रीटेड, अनट्रीटेड रखा, तो इसके अगेंस्ट क्या बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी। किसके अगेंस्ट, जो इस बैक्टीरिया आया था ना, उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी। और यहां पर बनेगा एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स। और किसका इन्वॉल्वमेंट होगा, तो यहां पर इन्वॉल्वमेंट होगा किसका, ऑटो इम्यून इन्वॉल्वमेंट होगा। चलो भाई शॉर्ट थ्रोट हो गया, उसको अगर हमने एंटीबायोटिक देकर के ठीक कर दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने अनट्रीटेड रख लिया तो वो बैक्टीरिया वहां पर रहेगा, तो हमारा इम्यून सिस्टम इसका अगेंस्ट क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा, और ऑटो इम्यून रिएक्शन हो जाएगा, ये मॉलिक्यूलर मिमिक्री हो जाएगी। अगर हम बात करें इसकी पैथोफिजियोलॉजी स्टेप बाय स्टेप समझने की, तो चलो पैथोफिजियोलॉजी की हम बात करते हैं। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वो क्या है, सबसे पहले अगर मैं पैथोफिजियोलॉजी की बात करूं तो सबसे पहले क्या होगा, स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन होगा। स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन। उसके बाद में हमारी बॉडी के अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या बनाएगी, प्रोसेस स्टार्ट कर देगी एंटीबॉडी बनाने का, बॉडी प्रोड्यूस स्ट्रेप्टोकोकल। हमारी बॉडी क्या करेगी, बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। तो जो भी एंटीबॉडी बनेगी, तो मतलब यहां पर किसका इन्वॉल्वमेंट हुआ, ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून इन्वॉल्वमेंट हुआ। बोलो ये सी या नो।
कि सर यस, जब ये ऑटोइम्यून इन्वॉल्वमेंट होता है, यहाँ पर ये एंटीबॉडी बनती है, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पर एक मोलिकुलर मिमिक्री हो जाती है। क्या हो जाती है? मोलिकुलर मिमिक्री। अभी क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। मोलिकुलर मिमिक्री हो जाती है। मोलिकुलर मिमिक्री के बाद में क्या होगा कि यहाँ पर जो एंटीबॉडी बनेगी क्रॉस रिएक्ट करती है। क्रॉस रिएक्ट विथ, यहाँ पर कौन कौन मैं लिखता हूँ अभी अभी समझाता हूँ। हार्ट, जॉइंट, हार्ट, जॉइंट्स, ब्रेन, स्किन। मोलिकुलर मेमोरी क्या होती है? देखो, ये हमारा हार्ट है भाई, मान लो ये हमारा हार्ट है। ये हमारे हार्ट के पास में, यहाँ पर ये हार्ट के पास में सेल है, ये सियानो हेल्दी सेल है, हेल्दी टिश्यू, हेल्दी प्रोटीन है। अब ये जो मॉलिक्यूलर मिमिक्री में जो एंटीबॉडी बनी ना, ये एंटीबॉडी है ना, ये एंटीबॉडी क्या करेगी? ये हेल्दी सेल है, इसको क्या समझ लेगी? एंटीजन। क्या समझ लेगी? एंटीजन। और ये यहाँ पर क्या कर देगी? डेस्ट्रॉय करने का काम कर देगी। इन हेल्दी सेल को क्या कर देगी? डेस्ट्रॉय। अब डेस्ट्रॉय कर देगी तो वहां पर दूसरी तो सेल आएगी ना, दूसरी सेल आएगी, वो नॉर्मल सेल नहीं आएगी, वो आएगी फाइब्रस सेल। कौन सा सेल आएगा? फाइब्रस। तो अल्टीमेटली यहाँ पर इस हार्ट के अंदर क्या हो गया? सर ये नॉर्मल सेल की जगह कौन सी सेल आ गई? फाइब्रस सेल आ गई। क्या ये फाइब्रस सेल मायोकार्डियोसाइट जैसे काम करेगी? नहीं। तो हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा, हार्ट मरमर देखने को मिलेगा, कार्डियक अरिथमिया देखने को मिलेगा, ये से ना, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा कार्डियक के अंदर। अब मैं बात करूं जॉइंट की, क्या मोलिकुलर मिमिक्री होती है? देखो, मान लो कि ये हमारी बोन है, एक बोन ये है, और इसके बीच में बना है एक ये जॉइंट, ये जॉइंट बना है, ये जॉइंट बना है, और यहाँ पर जॉइंट के लिए एक लगी है हमारी वे, यहाँ पर स्पेशल प्रकार की लगी है। मैं यहाँ पर इसको काले कलर से बना देता हूँ, ये हम रेड कलर से बना लेते हैं। ये है हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये क्या हमारी? साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन। इस साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर अच्छे से स्पेशल स्पेशल प्रकार की यहाँ पर ये हेल्दी सेल है, मतलब यह यूं समझ लो कि ये कोलेजन है। ये क्या है? कोलेजन है। अब ये जो मोलिकुलर मिमिक्री हुई ना, ये एंटीबॉडी बनी ना, ये एंटीबॉडी इसको क्या समझ लेगी? एंटीजन। क्या समझ लेगी? एंटीजन। तो एंटीजन समझ लेगी तो आप मुझे बताओ, ये हमारा जो कोलेजन था ये क्या हो जाएगा? डेस्ट्रॉय। भाई एंटीजन का, भाई एंटीबॉडी इसको नॉर्मल हेल्दी कोलेजन को भी एंटीजन समझ लेगी, तो ये इसको क्या कर देगी? सर इसको डेस्ट्रॉय कर देगी। डेस्ट्रॉय कर देगी तो आप मुझे बताओ साइनोवियल आर्थराइटिस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस या नो? परमानेंट डैमेज देखने को मिलेगा कि नहीं? ऐसे ही हमारी स्किन के अंदर ये जो कोलेजन होता है, हेल्दी कोलेजन होता है, उसको ये क्या समझ लेती है? उसको ये मॉलिक उसको उसको भी ये क्या समझ लेती है? तो बेटा उसको ये समझ लेती है, चल थोड़ा छोड़ दे छोटा कर लेते हैं। यस या नो? उसको ये हमारे एंटीजन समझ लेती है, तो ये एंटीबॉडी उसको भी क्या करने का काम करती है? डेस्ट्रॉय करने का काम कर देती है। इस प्रकार से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो रोमेटिक फीवर के अंदर, रोमेटिक हार्ट डिजीज के अंदर, रोमेटिक फीवर के अंदर ये जो हमारे ऑर्गन डिफेक्ट होते हैं ना, ये ऑर्गन डिफेक्ट होने की प्रॉब्लम क्या है? क्रॉस रिएक्ट कर देती है। इनको क्यों, कैसे? तो इनके अंदर जो कोलेजन है, हमारा जो एंटीबॉडी बना है, ये एंटीबॉडी हमारे हेल्दी सेल को भी एंटीजन समझ लेता है और उसको डिस्ट्रॉय करने का काम कर देता है, तो प्रॉब्लम क्रिएट देखने को मिलती है। ये सियानो। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा? जब ऐसा होगा तो सारी की सारी हार्ट की लेयर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसके बाद में क्या हो जाएगा? सर ये मॉलिक्यूलर मिमिक्री हो जाने के बाद में क्या होगा? इन्फ्लामेशन। कहाँ? अरे भाई हार्ट की सेल में सारी में, हार्ट की वॉल सारी में इफेक्ट हो जाएगा, तो इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन अकर्स ऑल हार्ट, हार्ट की चारों वॉल के अंदर, तो उसको बोलेंगे पेनकार्डाइटिस। पेनकार्डाइटिस क्या बोलेंगे उसको हम? पेनकार्डाइटिस। तो जब ये वाला इन्फ्लामेशन होगा, अगर रिमेटिक फ्यूर होगा, इसको हमने ठीक नहीं किया, तो ये पेनकार्डाइटिस देखने को मिल सकता है। इसी कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट इसके बाद में क्या हो जाएगा? हीलिंग कोज। जब ये होगा हीलिंग, हीलिंग कोज फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस एंड स्कार। ये से नो। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा? इसकी वजह से हार्ट में स्कार बन जाएगा और हार्ट फेल होने के चांस रहेगा। नेक्स्ट इसके बाद में क्या हो सकता है? लीड टू
परमानेंट वाल्व डैमेज, इसको बोलते हैं RHD, रोमेटिक हार्ट डिजीज। तो जब हम रोमेटिक हार्ट डिजीज पढ़ेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा, हाँ जी बताओ रोमेटिक हार्ट डिजीज होने का क्या कारण, तो आपने बताना है कि सर रोमेटिक हार्ट डिजीज होने का कॉजेज ये वाला है, यस या नो। रोमेटिक फीवर हुआ उसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से जो हमारे हार्ट की वॉल है, हार्ट की वॉल जो है, हार्ट वॉल है, यहाँ पर एक स्पेशल प्रकार का लीजन बनेगा। क्या बनेगा? लीजन बनेगा, और उसको हम बोलते हैं एस्कॉप बॉडीज। क्या बोलते हैं? एस्कॉप बॉडी, ASCH एस्कॉप बॉडीज, एस्कॉप बॉडीज, यस या नो। इस प्रकार की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एस्कॉप बॉडीज। ये कहाँ बनेगा? लीजन होगा। कहाँ होगा? मेनली हार्ट की वॉल में देखने को मिलेगा। ये जहां जहां अफेक्ट करेगा वहां पर ये लीजन बनेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एस्कॉप बॉडी। तो आपसे बोलते हैं कि एस्कॉप बॉडीज है जो कहाँ देखने को मिलती है, तो आपने बोलना है रोमेटिक फीवर में देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है? रोमेटिक फीवर में देखने को मिलता है। बोलो यस या नो? यस। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर्स क्या देखने को मिलेगा, तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी होगी, कॉजेस के बारे में हमने पढ़ लिया। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया, जोनस क्राइटेरिया अकॉर्डिंग है क्लिनिकल फीचर्स, जोनस क्राइटेरिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, JONES, जोनस क्राइटेरिया, जोनस क्राइटेरिया। अब आपसे पूछेंगे कि जोनस क्राइटेरिया क्या होता है। जोनस क्राइटेरिया मतलब कौन से, किसके अंदर जोनस क्राइटेरिया देखते हैं, तो आपने बोलना है कि रोमेटिक फीवर के अंदर देखते हैं, यस या नो। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है। ड्यू क्राइटेरिया, जोनस क्राइटेरिया, इसमें दो क्राइटेरिया होते हैं, मेजर और माइनर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेजर क्राइटेरिया। अकॉर्डिंग टू मेजर क्राइटेरिया क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले देखने को मिलेगा कार्डाइटिस, पेन कार्डाइटिस। अब कार्डाइटिस होगा तो कार्डियोवास्कुलर सिम्टम आएंगे कि नहीं आएंगे? क्या क्या आएगा भैया? टेकिकार्डिया आ जाएगा, न्यू कार्डियक मरमर देखने को मिलेगा, अबनॉर्मल मरमर हो सकता है, कार्डियोमेगाली, क्या देखने मिलेगा? कार्डियोमेगाली, यस या नो? कार्डियोमेगाली, हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर। तो ये हमारे को कार्डिक रिलेटेड देखने को मिलेगा, कार्डाइटिस रिलेटेड, कार्डाइटिस की वजह से देखने को मिलेगा, ये सी नो। इसके बाद में ये माइग्रेटरी हो जाएगी और जॉइंट में चला जाएगा, तो और क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर एक और देखने को मिलेगा में, माइग्रेटरी, माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस। भाई जॉइंट अफेक्ट हो जाएंगे तो सारे जॉइंट अफेक्ट हो जाएंगे, तो पोली आर्थराइटिस देखने मिलेगा, हर एक जॉइंट के अंदर अफेक्टेड देखने को मिलेगा, स्पेशली लार्ज जॉइंट इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा, पोली आर्थराइटिस। तो यहाँ पर कौन सा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा? लार्ज जॉइंट, लार्ज जॉइंट। इन जॉइंट में सीवियर पेन रहेगा। नेक्स्ट, और क्या देखने को मिलेगा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में, तो और देखने को मिलेगा जी SYDNHAM, सैडनेम कोरिया, सैडनेम स्कोरिया। क्योंकि ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट भी होगा ना, तो ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होगा तो कोरिएटिक सिम्टम देखने को मिलेगा, सेडमेंट्स कोरिया देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, तो बेटा इसमें ये होता है जी, इसमें ये होता है, कोरिया है तो सबको पता है इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री मूवमेंट देखने को मिलेगा। बोलो यस या नो के सर? यस। उसके अलावा क्या देखने को मिलेगा, तो इमोशनल अनस्टेबिलिटी, क्या देखने को मिलेगा? इमोशनल अनस्टेबिलिटी भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा इरिथीमा, इरिथीमा देखने को मिलेगा, इरिथीमा मार्गेंटम, इरिथीमा मार्गेंटम। ये क्या होता है?
तो मैं आपको इमेज भी बताऊंगा, क्योंकि ये पिछले नॉर्सेट में एमसीक्यू आया था, इरिथीमा मार्गेंटम किस में देखने को मिलता है। तो इरिथीमा मार्गेंटम किस में देखने को मिलेगा, तो आपने बोलना बेटा रोमेटिक फीवर में देखने को मिलता है। ये स्किन के अंदर पेनलेस नोड्यूल्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? फ्रिम, फ्रिम, पेनलेस, सॉरी, ये नॉन इच्ची रेसेस होते हैं, वो नॉन इच्ची रेसेस बन जाते हैं, इसको बोलते हैं। अगर मैं इमेज दिखाऊं आपको, देखते हैं, क्योंकि ये नॉर्सेट में, पिछले नॉर्सेट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है ये। यस, देखो इस प्रकार के, ये इस प्रकार के देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर ये देखने को मिलेगा नॉन इचिंग, यहाँ पर इचिंग नहीं होगा, नो इचिंग, इस प्रकार का रेसेस होगा। तो इसका मतलब है इरिथीमा मार्गेंटम है, और ये किस में देखने को मिलता है? रोमेटिक फीवर में देखने को मिलता है, मतलब आफ्टर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से देखने को मिलता है। इसके बाद में और क्या सिम्टम देखने को मिलेगा? तो और सिम्टम देखने को मिलेगा जी हमारे को सबकुटेनियस नोड्यूल। क्या देखने मिलेगा? सबकुटेनियस नोड्यूल्स। ये कैसे होते हैं? तो भैया ये होते हैं फ्रिम, फ्रिम, पेनलेस नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं। फ्रिम और पेनलेस नोड्यूल्स होते हैं। इसको भी मैं बताता हूँ, ये कंप्लेन तो आपने भी देखा होगा, ये सियानो, इस प्रकार के नोड्यूल्स देखने को मिलता है, इस प्रकार के नोड्यूल्स होते हैं। ऐसे कोई बोलता है ना कि मेरे यहाँ पर ऐसे नोड्यूल्स बनने गए हैं यार, ये क्या है, हम बोलते हैं कि ये हो सकता है फैटी नोड्यूल्स देखने को हो सकता है, फैटी नोड्यूल भी, लेकिन ये वाले नोड्यूल्स भी हो सकता है जो रोमेटिक फीवर के डायग्नोस्टिक करने के लिए काम में आते हैं। और सबकुटेनियस नोड्यूल इनको बोलते हैं। नोड्यूल रोमेटोइड आर्थराइटिस आर लार्जर, आर्थराइटिस में लार्जर देखने को मिलता है। इस प्रकार के नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं। दैट इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द रोमेटिक फीवर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में हम क्या करेंगे? तो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में अकॉर्डिंग टू जोनस क्राइटेरिया, मॉडिफाइड जोनस क्राइटेरिया हम डायग्नोसिस बनाते हैं। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन हम कैसे करते हैं? तो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन करने के लिए हिस्ट्री कलेक्शन इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री कलेक्शन में सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा इंपॉर्टेंट है, हमने पेशेंट से पूछना है, हाँ जी बताओ क्या दिक्कत है। पेशेंट से हम पूछेंगे, जी हाँ जी बताओ आपको सोर थ्रोट हुआ था क्या, आपको फेरेंजाइटिस हुआ क्या, लेरेंजाइटिस हुआ क्या, कोई स्किन की प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब इम्पेटिको तो नहीं है, यस या नो, ये सारी चीज़ें पूछेंगे। और बोलेंगे कि आपने कोई दवाई तो नहीं ली है, यस या नो, ये सारी चीज़ें आपको पेशेंट से पूछेंगे। पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। पेशेंट अगर बोलता है कि हाँ मुझे सर प्रॉब्लम है, आपसे बोलेंगे कि आपने कहीं टूथ एक्सट्रैक्शन तो नहीं करवाया है, यहाँ से भी ये स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया इन्वेड कर सकता है, ये सारी बातें उनसे पूछेंगे। ये सोर थ्रोट तो नहीं हुआ, कब? पिछले 2 से 3 वीक में, लास्ट। अगर पेशेंट बोल देता है हाँ मुझे 2 हफ्ते पहले सोर थ्रोट हुआ था, डॉक्टर साहब ने दवाई दी थी और मैंने खाई नहीं थी क्योंकि मैं ठीक हो गया था, सोर थ्रोट में कौन दवाई खाता है, तो हम समझ लेंगे कि भैया इसकी वजह से क्या हो गया है, ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिला है, रोमेटिक फीवर की कॉम्प्लिकेशन देखने को मिला है। ऑब्जेक्टिव में हम क्या करेंगे? तो ऑब्जेक्टिव में बेटा हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, तो हम हमारा एग्जामिनेशन करेंगे, हम हमारा एग्जामिनेशन करेंगे। हमारे एग्जामिनेशन में हम क्या देखने वाले हैं? वाइटल साइन देखने वाले हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करने वाले हैं। और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो जो अभी हमने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिला, वो हमें जो इंस्पेक्शन में देखने को मिलता है, पाल्पिटेशन देखने को मिलेगा, वो मिलेगा, ये से नो। उसके बाद हम करते हैं जोनस क्राइटेरिया यूज करते हैं, मॉडिफाइड जोनस क्राइटेरिया। मॉडिफाइड जोनस क्राइटेरिया करते हैं, क्या करते हैं? मॉडिफाइड जोनस क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, मॉडिफाइड जोनस क्राइटेरिया किसके डायग्नोसिस बनाने के लिए लेते हैं? तो रोमेटिक फीवर बनाने के लिए लेते हैं। इसमें क्या क्या आता है? इसमें ईसीजी, ईसीजी, इकोकार्डियोग्राम, इको, और ब्लड टेस्ट। कौन से ब्लड टेस्ट? क्या क्या ब्लड टेस्ट?
ESR, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ASO टाइटर करवाते हैं। क्या करवाते हैं? ASO टाइटर करवाते हैं। ये आते हैं हमारे मॉडिफाइड के अंदर, मॉडिफाइड जोनस क्राइटेरिया के अंदर। यस या नो? तो इसके बाद में देखो डायग्नोसिस करवा लेंगे। डायग्नोसिस करवाने के बाद हमें पता लग जाएगा कि इस पेशेंट के अंदर रोमेटिक फीवर है। तो रोमेटिक फीवर है तो फिर हम क्या करेंगे? मैनेजमेंट करेंगे। मैनेजमेंट करोगे कि नहीं करेंगे? सर करेंगे। मैनेजमेंट क्या क्या मैनेजमेंट करने वाले हैं और क्या मैनेजमेंट नहीं करेंगे? तो सबसे पहले हम चलाएंगे इरिडिकेशन ऑफ द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन हुआ है उसको इरिडिकेट करेंगे। और इसके इरिडिकेशन के लिए क्या देंगे हम? इरिडिकेशन ऑफ द इन्फेक्शन के लिए क्या देंगे हम? पहले सबसे पहली बात क्या देंगे जी? सबसे पहले यहां पर देंगे, इसका ड्रग ऑफ चॉइस है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन ड्रग ऑफ चॉइस, याद रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। पेनिसिलिन ड्रग ऑफ चॉइस है। इफ एलर्जी, अगर पेनिसिलिन से एलर्जी है, अगर पेनिसिलिन से एलर्जी है, इफ एलर्जी फ्रॉम पेनिसिलिन, इफ एलर्जी है पेनिसिलिन से तो देंगे हम इरिथ्रोमाइसिन। क्या देंगे हम? इरिथ्रोमाइसिन देंगे। नेक्स्ट एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी इन्फ्लामेटरी ट्रीटमेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी ट्रीटमेंट हम देने वाले हैं। तो एंटी इन्फ्लामेटरी ट्रीटमेंट में क्या दोगे जी? एस्प्रिन फर्स्ट लाइन है, एस्प्रिन फर्स्ट लाइन। एस्प्रिन याद रखना, फर्स्ट लाइन ड्रग क्या है? एस्प्रिन। उसके बाद में क्या देते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड। सीवियर कार्डाइटिस है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। उसके बाद सपोर्टिव केयर, सपोर्टिव केयर, सपोर्टिव केयर में क्या देंगे जी? बेड रेस्ट, ट्रीट हार्ट फेलियर अगर प्रेजेंट है तो, यस या नो? उसके बाद सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस, सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस, सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस में क्या देंगे? सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस में हम क्या ड्रग देने वाले हैं? लॉन्ग टर्म, कि भाई दोबारा से नहीं हो, लॉन्ग टर्म पेनिसिलिन इंजेक्शन। क्यों देंगे? तो लिखवा दिया, लेकिन लिखवा देता हूं प्रिवेंट रीअकरेंस, दोबारा से नहीं हो, इसलिए लॉन्ग टर्म क्या देंगे? हम पेनिसिलिन इंजेक्शन देंगे। क्यों कर देने के लिए? फिर दोबारा रिकरेंस नहीं हो, इसके प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पर देंगे। कॉम्प्लिकेशन ऑफ द रोमेटिक फीवर की क्या है? कॉम्प्लिकेशन लिखते हैं, कॉम्प्लिकेशन, रोमेटिक फीवर। अब मैं RF लिख दूं ओनली, चलेगा? हाँ चलेगा। क्या क्या है सर? ये बैक्टीरिया है, इसकी वजह से एंटीबॉडी बनी, किडनी खराब कर देगा, हार्ट खराब कर देगा, पल्मोनरी लंग्स खराब कर देगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, क्रोनिक वाल डैमेज हो जाएगा। क्रोनिक वाल डैमेज। नेक्स्ट
अर्दमियास, नेक्स्ट हार्ट फेलियर, स्ट्रोक, renal failure, गुड पास्चर सिंड्रोम, है ना, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये सारे इसका कॉम्प्लिकेशंस है। दैट इज द रोमेटिक फीवर। तो रोमेटिक फीवर को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। यस या नो, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रोमेटिक फीवर। तो रोमेटिक फीवर को हमने सारा अच्छे से पढ़ा है। रोमेटिक फीवर क्या होता है, रोमेटिक फीवर की पैथोफिजियोलॉजी क्या है, रोमेटिक फीवर का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, बहुत अच्छे से लिखा है। आशा है आपको समझ में आएगा। स्कारिंग, है ना, एस्कोप बॉडी किस में देखने को मिलता है। तो दो चार चीजें याद रखनी है क्या, लाइक एस्कोप बॉडी जब हमने याद रखना है, जोनस क्राइटेरिया हमने याद रखना है, इसका कॉमन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का नाम याद रखना है, वो सारे याद रखना है। दैट इज द रोमेटिक फीवर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे रोमेटिक फीवर से ही प्रॉब्लम देखने को मिलती है। हार्ट आरएचडी हो जाता है, रोमेटिक हार्ट डिजीज, पेन कार्डाइटिस हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं रोमेटिक हार्ट डिजीज। चलो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, ऑल द बेस्ट एंड हैव ए ग्रेट लाइफ।